हम लोगों को आजाद हुए कितना साल हो गया? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि हम आज भी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क नहीं है। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सड़क बनेगा तब वोट देंगे। जरा खुद से सोचिए कि आजादी के 73 साल बाद भी हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे मोहल्ले में नाली नहीं है, तो हमारे गांव में विद्यालय नहीं है। हमारी सरकारों ने क्या किया है और वह किस आधार पर हमें आगे का सपना दिखाती हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज फेसबुक पर हमने एक फोटो देखा। फोटो देखकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि हम यह सब कुछ हमेशा से देखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में सवाल आया कि आखिर हमारे नेताओं को यह सब कुछ क्यों नहीं दिखता। हमारी सरकारों को इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं पहुंच पाती। जिस इलाके से सरकार के मंत्री आते हो और वहां के लोग सड़क के लिए तरस रहे हो, तो फिर सवाल उठता है कि क्या हमारे नेता और हमारी सरकार अंधी हो चुकी है। एक फोटो वायरल है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार का बक्सर जिला, जहां से अश्विनी चौबे चुनाव जीतकर मंत्री बने हुए हैं। इससे भी महत्वपूर्ण की जो फोटो वायरल हो रहा है वह अश्विनी चौबे के इलाके का है और यह एकमात्र फोटो पूरे क्षेत्र की बदहाली बयां करने के लिए काफी है। बिहार के बक्सर जिले से बारात के निकलने की एक ऐसी तस्वीर और वीडियो वायरल है जिसके जरिए अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ वहां के अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो फोटो वायरल हुआ है वह बक्सर जिले के चौगाई प्रखंड के अंतर्गत आने वाले नाप पंचायत के पुराना गांव का है। इस गांव की बदकिस्मती है कि यहां आजादी के 73 साल बाद भी पक्की सड़क नहीं बन सकी है। बरसात के मौसम में आप चाहकर भी गाड़ी के जरिए इस गांव में नहीं पहुंच सकते। जब गाड़ी नहीं जाएगी तो मजबूरी है कि आपको कीचड़ से भरे रास्तों में पैदल चलना होगा, इन रास्तों को पैदल पार करना होगा। लेकिन अगर दुल्हा को वहां से निकलना हो तो दिक्कत थोड़ी और बढ़ जाती है। दुल्हा को बारात लेकर निकलना था, लिहाजा कीचड़ से बचाने के लिए एक व्यक्ति ने दुल्हे को अपने कंधों पर उठा लिया और अब सोशल मीडिया पर यह फोटो और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस गांव की तस्वीर है उस गांव से मुख्य सड़क तक के लिए किसी रास्ते का इंतजाम नहीं है। जो पैदल चलने वाला रास्ता है वह भी बरसात के दिनों में कीचड़ से भर जाता है और फिर इस रास्ते पर पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि अगर कोई महिला बीमार हो जाए तो सबसे पहले गांव से 4 लोगों को खोजना पड़ता है। गांव से 4 लोगों को खोजकर लाना पड़ता है कि वो महिला को उठाकर सबसे पहले इस रास्ते से मुख्य सड़क तक ले जाएं। गांव के लोग लगभग 3 किलोमीटर तक कीचड़ में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि बीमारी तो रुकने वाली नहीं है, लेकिन गांव में बरसात के दिनों में भरसक कोई शादी ब्याह नहीं की जाती। लेकिन अगर कुछ ज्यादा मजबूरी हो जाती है तब शादी करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में फिर जैसे इस बार दुल्हे को कंधे पर उठाकर मुख्य सड़क तक ले जाया गया वैसा ही करना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़े अधिकारियों तक से काफी आग्रह किया, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हर बार की भांति इस बार भी लोग तैयार है कि बरसात के दिनों में अगर किसी महिला की तबीयत खराब होगी तो 3 किलोमीटर तक 4 लोग उसे मिलकर ले जाएंगे और फिर वहां से कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। वैसे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे सबसे ज्यादा सुधार करने का श्रेय किसी चीज का जाता है तो वो सड़क और बिजली है। लेकिन अगर सरकार के मंत्री जी लोग यह सब कुछ देख रहे हो तो एक बार विचार जरूर करें। विचार करें कि आजादी के इतने साल बाद भी हम सड़क और नाली के लिए लोगों से वोट मांगने जाते हैं और सड़क नाली के नाम पर वोट मांगते हुए हमें शर्म भी नहीं आती। बाकी बिहार के हर पिछड़े इलाके की यह कहानी है। अगर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी को एम्बुलेंस का बार बार उद्घाटन करने से फुर्सत मिल गई हो तो एक बार इस पर भी ध्यान दे देते तो गांव वालों का भला हो जाता। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं कि शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।